जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग एक नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ आए हैं और पॉलिटी की क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर 3 के इस सेशन में आज हम बेसिकली बात करेंगे शेड्यूल के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल हैं वो कितने हैं उसके विषय में हम लोग पिछले क्लास के लेक्चर में बात किए थे। तो उस लेक्चर में जो लोग अटेंड नहीं हो पाए थे या उस लेक्चर को जिसने नहीं देख पाया था, उस लेक्चर का जो रिकमेंडेशन है हमारे आई बटन में दी हुई है। तो आप आई बटन के माध्यम से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे पहले जो जो सेशन हुआ, जो लेक्चर नंबर 1 हुआ, उसका जो लोग नहीं देख पाए हैं, उसका जो कंटेंट को लोग नहीं जान पाए हैं, उसके लिए क्या करें कि हमारे द्वारा जो प्लेलिस्ट बनाए गए हैं पॉलिटी को लेकर, उसमें जाकर आप उस सेशन को 1, 2, 3 वाइज देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं लेक्चर 3 में शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अनुसूची के बारे में। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग जाना था कि भारतीय संविधान में प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। तो उन 12 अनुसूचियों के बारे में, उन 12 शेड्यूल के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली उसके बारे में बात करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप इस सेशन में से जुड़े हुए हैं या इस सेशन को देख रहे हैं तो इस सेशन को लाइक करें और हमारे जितने भी अदर सेशन हैं उनको भी आप जरूर देखें और साथ ही अपने दोस्तों को रिकमेंड करें इस सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हम लोग आज की इस टॉपिक को, शेड्यूल वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं शेड्यूल को। तो शेड्यूल जो है वो शेड्यूल 12 है। तो शेड्यूल 12 के लिए हम लोग क्या करते हैं? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। इस तरह से इस कॉलम के माध्यम से हम लोग शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के बारे में समझेंगे। और इधर फिर हम लोग शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। इस तरह से इस दो पिक्टोरियल फॉर्म के द्वारा हम लोग पूरी तरह से शेड्यूल के बारे में समझ जाएंगे। शेड्यूल की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में देखने को मिलेगी, जहां हमने कुछ शेड्यूल के बारे में बात किया, शेड्यूल 1, 2 के बारे में बात किया, शेड्यूल 3 के बारे में बात किया। इस तरह से आप शेड्यूल का एक डिटेल एनालिसिस अलग अलग लेक्चर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो शेड्यूल 1 के बारे में बात करें, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, शेड्यूल 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने शेड्यूल को यहाँ लिखा है, उसके बाद मैंने सभी को 1, 2 के नंबर में दिखाया है। तो शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो शेड्यूल 12 तक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला शेड्यूल के बारे में देखते हैं। शेड्यूल 1 है क्या और किसके बारे में कहता है? तो शेड्यूल 1 जो है वह स्टेट एंड यूटीज के बारे में कहता है। तो स्टेट एंड यूटीज के इसमें क्या हो गया? शेड्यूल 1 के माध्यम से हम लोग अपने देश के राज्य की संख्या, राज्यों के बारे में, और यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में देखते हैं। तो शेड्यूल 1 में स्टेट एंड यूटीज के बारे में दिया गया है। तो अभी अगर आपसे पूछे हम कि बताइए दोस्तों कि अभी के समय में इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, अगर मैं पूछूं ये प्रश्न आपसे करूं कि बताइए अभी के समय भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इनमें से बहुत सारे बच्चे क्या उत्तर दे पाएंगे? पता नहीं बेसिकली क्या दें। लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप बताएं 28, 29, 30 या 31। तो इसमें से मुझे जहां से लगता है कि जो बच्चे अपडेट होंगे वो आपको 28 उत्तर देंगे, जो बच्चे अपडेट नहीं होंगे 29 चले जाएंगे या 27 चले जाएंगे। तो अभी के समय में इंडिया में करंटली 28 स्टेट हैं। इस चीज को आप याद रखें, अभी के समय में इंडिया में टोटल 28 स्टेट है। और अभी के समय में इन द प्रेजेंट टाइम इंडिया के पास कितने यूटीज हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो अभी यूटीज की संख्या 8 है। 8 कैसे है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अभी यूटीज कौन कौन है, कब बने। लेकिन आप इतना याद रखिए अभी 8 है, पहले 7 थी,
जिसमें दो बने लेकिन एक मर्ज हुआ, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया गया है, क्या कहते हैं, यूटी। और जो आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो जो नए यूनियन टेरिटरी बने उसको जोड़ने के बाद ये 8 होते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला शेड्यूल किसके बारे में है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर हिंदी में जो लिखना चाहे मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हैं, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सेकेंड शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। आप ये याद रखें कि शेड्यूल और पार्ट्स में अंतर है, इसलिए आप कभी भी शेड्यूल और पार्ट को एक में ना देखें। तो सेकेंड शेड्यूल के बारे में बात करें तो हम लोग शेड्यूल को ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं। मेरा ये कोशिश रहता है कि आप शेड्यूल को क्या करें, एक इजी वे में याद कर पाए। तो शेड्यूल को देखते हैं, तो सेकेंड शेड्यूल जो है किसके बारे में बताता है, फाइनेंस के बारे में। सेकेंड शेड्यूल फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस से बहुत लोग नहीं सीख पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे। तो फाइनेंस, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, मैं इसको रेट से लिखता हूं, वित्त। जितने भी फाइनेंस हैं वो कहां दर्शाए जाएंगे, वित्त मतलब कि जितने भी पेमेंट है, सैलरी है, पैकेजेस हैं, वो कहां दर्शाए जाएंगे, शेड्यूल 2 में दर्शाए जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 2 में दर्शाए जाएंगे कि वो क्या है, कितने इनके पेमेंट है। किसके पेमेंट, प्राइम मिनिस्टर का पेमेंट हो गया, प्रेसिडेंट का पेमेंट हो गया, जज का पेमेंट हो गया, और ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का जो पेमेंट है वो आपको शेड्यूल 2 में दर्शाया जाएगा। दो को आप याद करें वित्त से, 2 है इसलिए 2 लेटर वित्त। दूसरा में क्या है, वित्त। पहला क्या था, स्टेट, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा में बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे शेड्यूल को देखते हैं। तीसरा शेड्यूल क्या कहता है, तीसरा शेड्यूल कहता है ओथ। तीसरा शेड्यूल कहता है ओथ। लेकिन जो यहाँ पर हिंदी भाषी लोग होंगे, जो हिंदी मीडियम से जानते होंगे, वो ओथ का मतलब समझ पाए या ना समझ पाए मैं बता दूं। ओथ का मतलब होता है शपथ। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी उनके लिए बता दूं कि आप इंग्लिश के बजाय आप स्ट्रिक से याद करना सीखें, क्योंकि इसका हिंदी होता है शपथ। और शपथ जो है वो 3 अक्षर का शब्द है, और जो शेड्यूल है वो शेड्यूल 3 में आता है, तो 3 अक्षर और तीसरा में शपथ। और शपथ किसके बारे में बात करते हैं, तो शपथ जो है, जो प्रेसिडेंट हैं, जो जज हैं, इनके जो ओथ होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, इनके जो ओथ होते हैं वो कहाँ पे गिवन है, वो आपका शेड्यूल 3 में गिवन है। किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है, ओथ दिया हुआ है, शपथ दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं 4 के बारे में, शेड्यूल 4 के बारे में। तो शेड्यूल 4 क्या है, शेड्यूल 4 है आपका डिवीजन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। मैंने इसको आरएस लिखा है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के सीट का जो बंटवारा है वो कहां दिया गया है, वो आपका शेड्यूल 4 में दिया गया है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं हिंदी में इसको कि बंटवारा। ये भी 4 अक्षर का शब्द है और 4 आपका शेड्यूल है। तो 4 अक्षर मतलब बंटवारा किसका, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कहां दिया हुआ है, आपका शेड्यूल 4 में दिया हुआ है कि राज्यसभा का सीटों का बंटवारा कैसे होता है, एक राज्य को या एक राज्य में कुल कितने राज्यसभा के सीट होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। कहां, आपका दिया हुआ है शेड्यूल 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एक कॉमन प्रश्न है आपसे, एक मेंटली जो कभी कभी रिफ्रेश करने के लिए प्रश्न होता है कि आप बताएं अपने कमेंट के माध्यम से कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक राज्यसभा का सीट है या राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लार्जर राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव, जिसके पास सबसे लार्जेस्ट राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव हो। तो आपका इसका उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, लेकिन मैं बता दूं कि इसके उत्तर आपको यूपी होगा। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको बताता हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा राज्यसभा के सीट को शेयर करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर आप बात करें आगे चलते हुए शेड्यूल 5 के बारे में, शेड्यूल 5 क्या है, तो शेड्यूल 5 जो है वो शेड्यूल 5 है क्या, शेड्यूल 5 का नाम जो है वो शेड्यूल से ही है, शेड्यूल
ट्राइब के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, एसटी एससी के बारे में, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानते होंगे, उसके बारे में दिया हुआ है किसके अंदर, शेड्यूल, उसके अंदर दिया हुआ है किसके अंदर, शेड्यूल 5 के अंदर दिया हुआ है किसके, अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया हुआ है कहाँ, आपका शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया हुआ है। और शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल 6 में आपका दिया हुआ है किसके बारे में, शेड्यूल 6 में दिया हुआ है वैसे राज्य के बारे में जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट का द्वारा स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट का स्पेशल स्टेटस एंजॉय करने का जो राइट दिया गया है। और वैसे राज्य जो काफी शेड्यूल ट्राइब के बारे में जिनके पास अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत है और इस मामले में वो पिछड़े हुए हैं बाकी राज्यों के मुकाबले, इसलिए उनको सरकार क्या कहती है, एक्स्ट्रा एफर्ट देकर उनको राइज करने का काम कराती है। और वो जो राज्य हैं आपके, राज्य को हम वो एज स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, ATM स्क्वायर, M स्क्वायर मतलब M 2 बार, इसके ATM का स्क्वायर का मतलब हो गया, आप इस तरह से देखें, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, और आपका जो थर्ड है वो आपका है मिजोरम। जो आपका जो ये है आपका मेघालय, थोड़ा सा गलती हो गया, मेघालय। तो यहाँ जो है ATM स्क्वायर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं शेड्यूल ट्राइब के मामले में। तो शेड्यूल 6 जो है वो किसके बारे में है, तो उन राज्यों के बारे में, वो कौन सा राज्य, तो वो 4 राज्य, कौन सा राज्य, 4 राज्य, ATM स्क्वायर, ट्रिक के माध्यम से याद करें, ATM स्क्वायर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो 4 राज्य हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, उनके लिए अलग शेड्यूल बनाई गई है। और ये शेड्यूल किसके लिए है, क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं शेड्यूल ट्राइब के मामले में। और अगर आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है किसके आधार पर, 3 लिस्ट के आधार पे। यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल लिस्ट है जिसको आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक आपका स्टेट लिस्ट है जिसको आप स्टेट लिस्ट ही कहते हैं, और एक आपका है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। मैं एक बार बता दूं फिर से आपको कि शेड्यूल 7 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इस मीन्स शक्तियों का बंटवारा दिया गया है कहाँ पे, शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7 में। और यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच हुआ है, तो यहाँ पर राज्य के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ के बीच हुआ है, और दोनों के बीच जो म्यूचुअल कंसेंट की जो बातें हैं वो आपको कंकरेंट लिस्ट में दी गई है। इस शेड्यूल से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं लूंगा आगे, लेकिन अभी आप जनरली याद कर सकते हैं शेड्यूल 7 को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए। और पावर कैसा, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अगर शेड्यूल 8 की बात की जाए, जो शेड्यूल 8 है वो शेड्यूल आपकी बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में, शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में। शेड्यूल 8 क्या है, जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो ऑफिशियल जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, तो 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं को दर्शाया गया है, तो 22 भाषाओं को दर्शाया गया है। अगर आगे बढ़ के बात करें तो शेड्यूल अगर 9 की बात करें तो शेड्यूल 9 में क्या दिया गया है, शेड्यूल 9 में दिखाया गया है लैंड रिफॉर्म को, भूमि सुधार को यहाँ पर दर्शाया गया है शेड्यूल 9 के माध्यम से।
और शेड्यूल 9 में भूमि से रिलेटेड जितने भी प्रबंध हैं, जितने भी प्रोविजन है उनको दिया गया है। तो शेड्यूल 9 किसके बारे में है? लैंड रिफॉर्म के बारे में है। शेड्यूल 10 क्या है? तो इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून। दल विरोधी कानून दर्शाए गए हैं शेड्यूल 10 में, और ये आपका है भूमि सुधार। वैसे बच्चे तो हिंदी माध्यम से है, उनके लिए मैंने लिखा है शेड्यूल 9 जो है वो लैंड रिफॉर्म से है, शेड्यूल 10 मैंने हिंदी में लिख दिया है दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 10 में है, यहाँ पर क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आगे ही बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि वैसे लोग जो पॉलिटिकली रूप से क्या है डिफेक्ट पाए जाते हैं, उनमें दोष पाया जाता है, तो उनको इस शेड्यूल के तहत ट्रीट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे वेरियस कानून है, वेरियस प्रोविजन है, उसके विषय में आगे बात करेंगे। शेड्यूल 11 क्या है? शेड्यूल 11 जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के लिए। शेड्यूल 11 क्या है? पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब कि पंचायत का जो गठन किया गया है वो शेड्यूल 11 के तहत किया गया है, 11 के तहत किया गया है, पंचायती राज को बनाया गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी रेलवे का। ये क्वेश्चन पॉलिटी के और शेड्यूल से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कि पंचायती राज किस शेड्यूल से बिलोंग करता है, तो पंचायती राज बिलोंग करता है आपको शेड्यूल 11 से। शेड्यूल 11 के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप याद रखिए पंचायती राज जो है, मतलब पंचायती राज का मतलब जहाँ पर पंचायत के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को गवर्न किया जाता है, वहाँ पर जैसे सरपंच हो गए, ब्लॉक में आपका पंचायत समिति हो गया, वो जो लेवल का जो गवर्नमेंट है वहाँ मिलता है पंचायती राज गवर्नमेंट। कहाँ से मिलता है? आपका शेड्यूल 11 में दिया गया है। और आप याद रखें पंचायती का जो कॉन्सेप्ट है वो महात्मा गांधी का ही दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने इसके विषय में बात की है स्वराज के माध्यम से, कि हम लोग खुद से ही राज करेंगे अपने द्वारा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, PRI जो है, वो दर्शाया गया है आपका शेड्यूल 11 में। अगर आगे देखें शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 12 भी है। शेड्यूल 12 जो है, अनुसूची 12 और कुछ नहीं, इसी का एक एडवांस रूप है, बड़े भैया हैं। क्या है? ये एक गांव के अंदर होता है, ये एक शहर के अंदर म्युनिसिपालिटी, 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 म्युनिसिपालिटी मतलब नगर पालिका। म्युनिसिपालिटी यानी कि नगर पालिका के बारे में दिया गया है शेड्यूल 12 में, अनुसूची 12 में। और शेड्यूल 11 में बताया ही मैंने कि पंचायत के बारे में दिया गया है। इस तरह आपने देखा कि मैंने सभी शेड्यूल को 1 बाय 1 आपके सामने डिटेक्ट किया है, बताया आपको। एक बार हम लोग रिकैप करते हैं इसको फिर से। तो अगर आप देख सकते हैं कि शेड्यूल, कितने शेड्यूल है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में शेड्यूल 12 है। संविधान बनने के समय कितने शेड्यूल थे? संविधान जब बना था, जब अपनाया गया था, उसमें शेड्यूल कितने थे? तो उसमें मात्र शेड्यूल थे 8। समय के साथ बाय द टाइम इंटरवल शेड्यूल बढ़ के कितने हो गए? 12 हो गए। अगर आगे देखें शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 जो है आपका स्टेट एंड यूटीज के बारे में बताता है। राज्य एवं यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है, उनके नाम हो गए, कौन कौन से हैं, उनकी सीमा क्या है। तो स्टेट जो है, अभी राज्य भारत में कितने स्टेट है, कितने राज्य? 28 है, 28 है। और यूटी जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो अभी संख्या उनकी 8 है। आपका जो सेकेंड है, सेकेंड जो शेड्यूल है, सेकेंड अनुसूची जो है आपका फाइनेंस के बारे में बताता है। इंग्लिश में याद करने से अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैं हिंदी में लिखने की कोशिश किया हूँ, खासकर आपको मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूँ, स्टार पॉइंट। इन स्टार पॉइंट एज ए ट्रिक को आप याद करें, क्योंकि बिना ट्रिक को आप ऐसे इसको याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सेकेंड है आपका फाइनेंस, लेकिन फाइनेंस ना याद करके इंग्लिश मीडियम वाले भी, सेकेंड है यानी 2 लेटर, 2 है और 2 लेटर से बना है वित्त, 2 यानी 2 लेटर से बना है वित्त। तो सेकेंड अनुसूची मतलब दूसरा अनुसूची वित्त के बारे में, किसकी वित्त? प्रधानमंत्री हो गए। फाइनेंस मतलब जो पैकेज, जो उनको प्रिविलेज, जो इनको सैलरी दी जाती है, वो कहाँ से मिलती है? मतलब कि
अनुसूची 2 से मिलती है। शपथ, जो किसी का शपथ होता है, ओथ होता है, जो ओथ लेते हैं, प्रधानमंत्री हो गए, जज हो गए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हो गए, वो ओथ लेते हैं। प्रधानमंत्री जो ओथ लेते हैं, गवर्नर जो ओथ लेते हैं, वो किसके माध्यम से लेते हैं? शेड्यूल 3 के माध्यम से लेते हैं। वो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। तो 3 से हो गया शपथ, 3 शेड्यूल, 3 लेटर, शपथ। शेड्यूल 4 डिवीजन ऑफ सीट्स इनटू ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा अब 4 लेटर का है। बंटवारा से याद करें शेड्यूल 4 को, किसका बंटवारा? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। मैं फिर बोल दूं, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा दिया गया है। बंटवारा किसका? राज्यसभा के सीटों का। मैंने एक प्रश्न पूछा था यहाँ पर, अगर आपको आए ना आए, मैंने उसका उत्तर बता दिया आपको, यूपी। लेकिन अगर आपको आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा राज्य है? Which state of India has a largest number of representative in the राज्यसभा itself? राज्यसभा में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिप्रेजेंटेशन देता है? तो यूपी होगा, वो उत्तर प्रदेश होगा। और शेड्यूल 5 को अगर आगे देखिए, शेड्यूल 5 जो है 5 अनुसूचित जनजाति को दिखाता है, शेड्यूल ट्राइब को दिखलाता है। शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहाँ दिया गया है? तो वो अनुसूची 5 में दिया गया है, 5 में दिया गया है। शेड्यूल 6 जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको ब्लैक रंग से मार्क किया है, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ट्रिक लिखा है डायरेक्ट। शेड्यूल 6 जो है अनुसूचित जाति के बारे में बताता है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताता है, उन राज्यों का जहां पर उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। वो राज्य कौन से हैं? 18 स्क्वायर एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एम स्क्वायर मतलब एम 2 बार है, मेघालय, मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या है? शेड्यूल 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके बीच में? तो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, किसके किसके बीच में? राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार के बीच में, उनके शक्तियों का बंटवारा हुआ है और लिखित बंटवारा हुआ है। वो शेड्यूल 7 में दिया गया है 3 लिस्ट के माध्यम से। सेंट्रल लिस्ट, इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। संघ आपको बोलते हैं संघ सूची, इसको एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट को बोलते हैं राज्य सूची, और एक कंकरेंट लिस्ट इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। इसके माध्यम से दी गई है। तो 7 में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, किसके किसके बीच में? सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। आगे बात करते हैं शेड्यूल 8 के बारे में। शेड्यूल 8 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि जो सरकारी कामकाज में जो लैंग्वेज को यूज करते हैं उसके बारे में दिया गया है। उसके बारे में अलग से डिटेल बनाया, क्योंकि वो थोड़े से अमेंडमेंट वाली प्रोसेस है, पहले कितनी थी अब कितनी हुई, इसके बारे में बनेगा। लेकिन आप याद रखें कि अभी के समय में भारतीय संविधान में कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारतीय संविधान के कुछ संविधान में कुल 22 लैंग्वेज को ऐड किया गया है, या अभी समय है। वो शेड्यूल 8 में दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ दिया गया है? शेड्यूल 8 में दिया गया है। शेड्यूल 9 आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, खासकर यूपीएससी और सिविल सर्विस के जितने भी एग्जाम है स्टेट के अंदर, पीसीएस के, वो यहाँ से प्रश्न पूछते ही हैं। लेकिन अगर आप याद रखें सिंपल टर्म में, तो शेड्यूल 9 में भूमि सुधार के बारे में दिया गया है, लैंड रिफॉर्म के बारे में दिया गया है। शेड्यूल 10 क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल विरोधी कानून है। दल विरोधी कानून वैसे लोगों के पास पॉलिटिकल व्यक्ति पे होता है, पॉलिटिकल मेंबर पे होता है जो पॉलिटिकली कुछ करप्ट काम करते हैं, उनके लिए होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और 11 जो है वीवीआई है, 11 जो है वो वीवीआई है, जहां आपको देखने को मिलेगा कि 11 शेड्यूल के तहत पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया गया, वहां पर रखा गया। और शेड्यूल 11 जो है पंचायती राज के बारे में बतलाता है। शेड्यूल 12 जो है इसी का एक बड़ा भाई है, क्योंकि वो गांव के अंदर काम करता है पंचायत, जो शेड्यूल 11 में दिया हुआ है। और शेड्यूल 12 में जो दिया हुआ है वो म्यूनिसिपालिटी है, नगर पालिका है। और नगर पालिका जो है आप जानते होंगे कि नगर पालिका जो है वो शहर में काम करती है, इसलिए जो 12वां जो अनुसूची है वो आपका म्यूनिसिपालिटी का है, नगर पालिका का है। इस तरह से बच्चों दोस्तों हम लोगों ने देखा कि शेड्यूल 12 शेड्यूल को किस तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, या किस तरह से हम इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा तरफ से ये आश्वासन है, ये मैं बता पाऊंगा कि अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो अप्रोक्स 12 में से आप एक बार में कम से कम 10 तो अनुसूची याद कर ही लेंगे, जो इंपॉर्टेंट अनुसूची है। जैसे कि पंचायती राज है, ओथ है, शपथ है, बंटवारा है, वित्त है,
इसको आप याद इजी वे में कर लेंगे और उतना कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप शेड्यूल को याद कर सकते हैं। इस सेशन में हम लोगों ने शेड्यूल के बारे में बात किया। नेक्स्ट सेशन में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट डिवाइड किए गए हैं, पार्ट कैसे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भाग भारत के भारतीय संविधान के वैसे भाग कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, इसके बारे में कोई पूछ दे तो 22 भाग हैं, 22 पार्ट में बांटा गया है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या करता है, तो पार्ट 1 जो है आपको बेसिकली इंडिया का इंट्रोडक्शन देता है। जिस तरह पार्ट 1 यहाँ पर शेड्यूल 1 इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया, उसी प्रकार वहाँ भी इंडिया का इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, स्टेट्स एंड इट्स यूटी, और भारत का नाम भी बताया गया, ऑफिशियल नेम क्या होगा उस पार्ट में, पार्ट 1 में। उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज का समय मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग सपोज समझ पाए होंगे कि शेड्यूल कितने होते हैं और शेड्यूल कौन कौन से शेड्यूल को कैसे याद रखें और कौन से शेड्यूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसके बारे में बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करें, और दोस्तों को रिकमेंड करने के साथ साथ अपने जो भी रिकमेंडेशन के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप लोगों के सामने पहुंच पाए, आप लोगों के पास। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं फिर बताना चाहता हूं कि डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी जो सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है उसका पूरा फुल कवरेज लिया जाएगा, और इसी प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा। कोई पेड कोर्स का अनाउंस मैं नहीं कर रहा हूँ, लिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं मदद करेगा उनके प्रिपरेशन में। और आप खुश रहें, तब तक के लिए नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।